मधुपुर में उपचुनाव होने को है और राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। लगातार एक दूसरे पर वार भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, तो वहीं गठबंधन की सरकार को ये गवारा नहीं लग रहा कि आजसू नेता गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और बीजेपी पर बोरो प्लेयर उतारने का आरोप लगाया। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए अपना बयान दिया। गंगा नारायण जी उस क्षेत्र के सामाजिक समस्याओं से, लोगों के दिन रात की समस्याओं से लगातार जुड़े हुए थे और पिछले बार जबकि डायरेक्ट लड़ाई थी भाजपा और यूपीए के बीच में, उसके बावजूद 46,000 वोट लाकर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और गंगा जी का उस क्षेत्र में अपना जनाधार दोनों मिलाकर एक बहुत ही शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसलिए कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगा रही है। वैसे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बोरो प्लेयर डॉक्टर अजय कुमार को तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पार्टी ज्वाइन करने के 1.5-2 वर्षों के भीतर। तो बोरो प्लेयर का आरोप अगर कांग्रेस लगाती है, ये बड़ी हास्यास्पद बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग है, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रांची से सीधे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार मधुपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच बीजेपी पर बोरो कार्ड खेलने का आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीका से मधुपुर उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पारा कह सकते हैं अपने चरम पर दिखाई दे रहा है और हर एक मुद्दे पर कह सकते हैं झारखंड में उपचुनाव को लेकर, जो कि मधुपुर में होने को है, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है। अगर बात करें बोरो प्लेयर की, तो जिस तरीका से कांग्रेस, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और कांग्रेस की एक अहम भूमिका है और कांग्रेस से ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार जो मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि राजनीतिक में तमाम शब्द का मतलब कुछ और होता है और निशाना कुछ और होता है, लेकिन जिस तरीका से बोरो प्लेयर का जो आरोप लगाया गया, मैं उस पर बात बता दूं तो जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ कह सकते गठबंधन कर लिया और आजसू का समर्थन उन्हें मिल चुका है, तो गंगा नारायण सिंह आजसू के प्रत्याशी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और मधुपुर में वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। और नामांकन के दौरान आस्था एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी, खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं नामांकन के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला वो इस बात को दिखाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर होमवर्क करके रखा है इस बार मधुपुर में कैसे उनको जीत हासिल करना है। क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव हो चुके हैं, दोनों में करारा शिकस्त मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि इस बार जो मधुपुर में उपचुनाव होने को है और कांटे की टक्कर जरूर है आस्था। और जिस तरीका से गठबंधन की सरकार की बात करें तो जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी, जो कि उन्हें मंत्री भी बना दिया गया है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का, और मंत्री पद कह सकते हैं बिना विधानसभा के सदस्यता लिए हुए उन्हें मंत्री पद मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके दे दिया। लेकिन अब कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि खुद जिस तरीका से तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात कर लें, निशिकांत दुबे की बात कर लें, उन्होंने साफ तौर पर मधुपुर की जनता से इस बात को कह दिया है, अगर आप 2 मई को हमारे प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को जिताते हैं तो अगला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बयान तो जरूर दे दिया आस्था, और बड़ा बयान बस यही है कि अगर इस बार गंगा नारायण सिंह आते हैं तो सरकार गिराने की भी बात कही गई है और बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का कह सकते हैं पद मिलता हुआ इस पर बात कही गई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर की राज्य की जनता, मधुपुर की जनता किसके खेमे में अपना मत डालती है और अपना मत से किस पार्टी को अपना विजय घोषित करती है। यह बहरहाल देखने वाली बात है, लेकिन राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई है। जी
जी, बीजेपी एक काफी बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन बोरो प्लेयर का जो आरोप लगाया जा रहा है, इससे सीधा सीधा तो ये भी सवाल पैदा होता है कि बीजेपी के पास कोई भी प्रत्याशी नहीं है, इसलिए उन्होंने आदित्य से प्रत्याशी लिया है। देखिए इस आस्था इस बात पे मैं एक गंभीर बात बता दूं, जिस तरीका से मधुपुर में उपचुनाव होने को है और कह सकते हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि हम इस सीट को नहीं छोड़ सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग फेस है, चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जिस तरीका से 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला और भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि इस बार मधुपुर का उपचुनाव जो होने को है उस पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिले। इसीलिए उन्होंने आजसू के कह सकते प्रत्याशी को अपने तरफ शामिल किया है, आजसू के साथ एक समर्थन का समन्वय बनाया है। ये बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरीका से खुद भारतीय जनता पार्टी के पास भी उम्मीदवार था, राज्य परिवार जो कि वहाँ से उम्मीदवार थे, उनका भी वोट बैंक काफ़ी अच्छा था, लेकिन गंगा नारायण सिंह जो कि मधुपुर के जमीन से जुड़े एक नेता हैं, विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा ज़्यादा था उन लोगों को। और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि इस बार, और सबसे महत्वपूर्ण आस्था बात बताया, भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से आजसू के साथ उन्होंने समर्थन मांगा और आजसू ने उनका समर्थन किया भी। तो कहीं ना कहीं अब 2 पार्टी एक तरफ है और गठबंधन की सरकार एक तरफ है। अब यह देखना होगा कि आने वाला जो समय होगा वो जनता पर निर्भर करता है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और जो प्रतिनिधि के द्वारा वादे किए गए हैं वो धरातल पर नजर आते हैं कि नहीं, क्योंकि चुनाव कह सकते हैं राजनीतिक में बार बार होते हैं, लेकिन आम जनता की समस्या दबी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार मधुपुर की भी जो जनता है वो अब सोच समझकर कुछ निर्णय लेगी और जिसका कह सकते हैं 17 अप्रैल को यह मतदान होगा और 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। 2 तारीख को ऐसे परिणाम आ जाएंगे कि कौन विजय होते हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है, सबकी उम्मीद है इस मधुपुर उपचुनाव से, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के बाद मधुपुर का जो सीट था वो खाली हो चुका था। उसके बाद हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग कर ली। अब यह देखना होगा कि ये जो विजय की कह सकते हैं सीट है किसके खेमे में जाती है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना परचम लहराते हुए नजर आती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। 2 उपचुनाव पहले ही बीजेपी हार चुकी है और इस उपचुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गंगा नारायण दावेदार जो है काफी मजबूत माने जा रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया कि गंगा नारायण सिंह जमीन से जुड़े नेता हैं और वहां की जनता उन्हें भली भांति समझती है, क्योंकि पहले भी देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था और उन्होंने किया भी है। राज्य की जो जनता है उनकी समस्याओं को वो लगातार सदन में उठाते रहे हैं, कह सकते हैं कि हर एक वो चीज हर संभव वो मदद करते हैं जनता को। तो कहीं ना कहीं जनता उनके प्रति संवेदनशील जरूर है और एक कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट जरूर उन्हें मिल सकता है और उनको उम्मीद है, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सभी लोग जानते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजसू का समर्थन मांगा और गंगा नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि इस बार अगर हमने रिस्क लिया तो ठीक नहीं होगा, इससे ही पहले हम अपने गंगा नारायण सिंह को अपने तरफ शामिल कर लें, उसके बाद अपने चुनाव बिगुल फूंक दें। तो कहीं ना कहीं गंगा नारायण सिंह पर अब पूरा दार मदार टिका हुआ है और गंगा नारायण सिंह के ऊपर सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की टिकी हुई है। अगर गंगा नारायण सिंह वहां से विजय होकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है और गठबंधन की सरकार की यहां पर हार होते हुए नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत प्रबल दावेदार गंगा नारायण सिंह माने जा रहे हैं। इसी के विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष में जहां सीट खाली हुई थी उन्हीं के बेटे को मंत्री बनाया गया और फिर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है जिस तरीके से, तो किस तरीके की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी? कांग्रेस भी संवेदनशीलता का जो है दाव चल सकती है। देखिए जिस तरीका से जेएमएम के प्रत्याशी कह सकते हैं हाजी हुसैन अंसारी के जो निधन के बाद, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी की मैं बात करूं आस्था, तो उनका भी बहुत जुड़ाव था मधुपुर से और लगातार वो कितनी बार जीत कर वहां से आए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर निधन के बाद उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाता है तो कह सकते एक तरफ ये भी सोचने वाली बात है, सिंपैथी वोट हफीजुल अंसारी को भी मिल सकता है। तो दावेदारी है एक तरफ और कांटे की टक्कर एक तरफ, कह सकते एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल चुनाव भी बिल्कुल
बिल्कुल नजदीक है और बंगाल चुनाव में की शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात करें तो राज्य की जनता की निगाहें उधर भी टिकी हैं, लेकिन अब मधुपुर में जब उपचुनाव हो जाएंगे तो झारखंड में चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। लेकिन बस यही इंतजार है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वो जीते हुए उम्मीदवार हमारे सामने होंगे और हम सबके बीच होंगे। अब देखने वाली बात है कि वहां पर से कौन जीतता है, या गंगा नारायण सिंह जीतते हैं या हाफिजुल अंसारी जीतते हैं। दोनों के जी, बीच तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि हाँ। कांग्रेस जो हाफिजुल अंसारी के ऊपर दाव चल रही है, इसी के चलते कांग्रेस अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस से जब हमने बात की थी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी गठबंधन की सरकार है, जेएमएम के प्रत्याशी जरूर है हाफिजुल अंसारी, लेकिन हमारा मजबूती का जो गठबंधन सरकार वो एक साथ है और हम हाफिजुल अंसारी के समर्थन में है। और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो तमाम राजनीतिक पार्टी जो कि झारखंड में सत्ताधारी जी बिल्कुल, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों पक्ष और विपक्ष में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, सीधे हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे।